हेलो, आई एम प्रदीप तिवारी। मैं आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट बता रहा था। पहले लेक्चर में आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है। आज हम यूनिट 1 जो कि वेल्डिंग था उसके बारे में देखेंगे। वेल्डिंग से पहले चूँकि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू रेडी गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को रेडीमेड, ठीक है, हम क्या करते हैं, गुड्स में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? मशीनरी के हेल्प के द्वारा। अगर हम लोग यही बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन relates to a process or methods that convert input like raw material or semi-finished goods to make finished product or services which may or may not use a machinery। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन में हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं और फाइनली उसको आउटपुट में बदलते हैं, तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, मशीनरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग आएगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने एक जॉब लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने मशीनिंग प्रोसेस किया, ठीक है, आपने एक बोल्ट बनाया और नट बनाया, ठीक है, तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। ठीक है, और ये प्रोडक्शन भी आपका कहलाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है और फिर खाना आपको क्या होता है, सर्व होता है। आपको क्या हो रहा है, वहाँ सर्विस हो रहा है, तो वहाँ भी क्या होगा, ठीक है, या कपड़ा उद्योग है या जो भी है, जहाँ भी आप इनपुट से आउटपुट में बदल रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, प्रोडक्शन कहलाएंगी। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी मस्ट होती है। आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मर्चेंडाइज बाय यूजिंग ए रिसोर्सेज लाइक लेबर, मशीन, टूल, रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स एंड अदर इज नोन एज ए मैन्युफैक्चरिंग। अर्थात मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग लेबर का प्रयोग करते हैं, मशीन्स का प्रयोग करते हैं, टूल्स का प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। बट इन अदर प्रोडक्शन की बात करें तो इन प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग यूज्ड फॉर कंजम्पशन बाय कंबाइनिंग ए वेरियस रिसोर्सेज। हम कुछ भी बनाते हैं कंजम्पशन के लिए यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, हमको लेबर, मशीन, टूल्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तब क्या कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। आगे हम देखें तो ए प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू जनरेट ए आउटपुट। हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, आउटपुट जनरेट करने के लिए। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रोसेस इज कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। आपको केवल क्या चाहिए, इनपुट चाहिए आउटपुट में बदलने के लिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, टू जनरेट ए आउटपुट। आगे हम देखें तो इन दिस मैन एंड मशीन आर कंपल्सरी रिसोर्स। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में मैन के साथ मशीन कंपल्सरी होती है। बट इन केस ऑफ प्रोडक्शन, कंपल्सरी में देखें तो रिसोर्सेज में हम देखें तो केवल मैन, ठीक है,
अदर थिंग भी हो सकती है, बट इसमें मैन कंपलसरी होता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही कंपलसरी होते हैं, तब मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आएगी। आप कह सकते हैं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप उसको प्रोडक्शन कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर टेंजेबल इनपुट्स होते हैं जिसको छू सकते हैं, मतलब। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में टेंजेबल और इनटेंजेबल, ठीक है, जिसको छू सकते हैं और जिसको नहीं छू सकते हैं, जैसे कि सर्विस, ठीक है, दोनों हम लोग इनपुट के रूप में लेते हैं। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, हमेशा आपको आउटपुट के रूप में गुड्स मिलेगा। इन केस ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट के रूप में आपको गुड्स भी मिल सकता है और आपको सर्विसेज भी मिल सकते हैं, बोथ आर एज ए आउटपुट। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएशन ऑफ गुड्स दैट आर सुटेबल फॉर यूज, ठीक है, हम ऐसे क्रिएशन करते हैं जो सुटेबल होते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। और प्रोडक्शन में हम लोग यूटिलिटी के लिए क्रिएशन करते हैं। ये हो गया बेसिक अंतर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फाइनल आउटपुट में, ठीक है, किसकी मदद से, मैन एंड मशीन की मदद से। इन केस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एनी इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, ठीक है, दे आर नोन एज ए प्रोडक्शन। आगे बात करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग पढ़ने वाले थे यूनिट 1 वेल्डिंग के बारे में। तो वेल्डिंग में हम लोग देखेंगे सबसे पहले ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग, 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग देखेंगे। पहला मैकेनिकल ज्वाइनिंग, दूसरा परमानेंट बॉन्डिंग। अगर हम लोग मैकेनिकल ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो ये 2 टाइप आप देखेंगे, एक टेम्पररी होता है, एक सेमी परमानेंट होता है। अगर टेम्पररी की हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए नट्स और बोल्ट, आपको 2 प्लेटें मान लीजिए ज्वाइन करनी है या 2 चीज़ें ज्वाइन करनी है, तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर नट या बोल्ट के जरिए आप ज्वाइन कर लेते हैं। और जब आपको उन दोनों प्लेटों को मान लीजिए अलग करना है तो आप क्या करेंगे, नट और बोल्ट को खोल लेंगे, दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। डैट इज नोन एज ए टेम्पररी। इन केस ऑफ सेमी परमानेंट, ठीक है, रिविट का हम लोग स्टैपल्स का प्रयोग करते हैं। रिविट का प्रयोग आप लोग अपने साइकिल के स्टैंड में देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर रिविट लगी होगी, और भी जगह आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। रिविट में क्या होता है कि एक ये सेमी परमानेंट होता है, ठीक है, ये एक बार फेल हो गया, अगर हम रिविट को तोड़ देते हैं, ठीक है, डैमेज कर देते हैं, तो दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें टेम्पररी की, तो टेम्पररी में क्या होता है, नट बोल्ट खराब नहीं होता है, आप उसको खोलेंगे, नट बोल्ट भी सही रहेगा, दोनों पार्ट्स अलग होंगे, फिर चाहे तो आप नट बोल्ट प्रयोग करके कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ रिविट, आप जैसे तोड़ेंगे दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, दोनों वर्क पीस मान लीजिए जिसको हम लोगों ने ज्वाइन किया है, वो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, बट रिविट फेल कर जाएगी, वो हमारे प्रयोग लायक नहीं रहेगी, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, एक में, ठीक है, टेम्पररी में क्या होगा, आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, और सेमी परमानेंट में दोनों वर्क पीस अलग तो हो जाएंगे, बट आपकी जो भी रिविट है वो फेल कर जाएगी। बात करते हैं अब हम लोग दूसरा परमानेंट बॉन्डिंग की। परमानेंट बॉन्डिंग अगर हमको करनी है, यानी 2 वर्क पीस को ज्वाइन करना है परमानेंट, तो हम लोग एटॉमिक बॉन्डिंग करेंगे, डैट मीन्स हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, वेल्डिंग ही पढ़ना है, यानी कह सकते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी 2 वर्क पीस को अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसके आपके 2 तरीके हैं, या तो आप मैकेनिकल ज्वाइनिंग करिए या तो परमानेंट बॉन्डिंग करिए। मैकेनिकल ज्वाइनिंग में आप टेम्पररी कर सकते हैं या सेमी परमानेंट कर सकते हैं। और अगर परमानेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको एटॉमिक बॉन्डिंग करनी होगी, डैट मीन्स आपको वेल्डिंग करनी होगी। और आपकी जो यूनिट है वो क्या है, वेल्डिंग है। बात करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग होती क्या है, तो वेल्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच लोकलाइज्ड coalescence is produced by heating the material to a suitable temperature with or without application of pressure or pressure alone, or with or without the application of filler metal. That means यहाँ पे वेल्डिंग क्या होती है, यहाँ पे 2 वर्क पीस को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं,
ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर या विदाउट प्रेशर के जरिए, ठीक है, ठीक है, विद टेम्परेचर हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग फिलर मेटल का प्रयोग कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। बात होती है फिलर मेटल होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। जो मेटल हम लोग, आप लोगों ने वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, ठीक है। अगर आपने आर्क वेल्डिंग देखी होगी जहाँ पे ग्रिल्स या गेट वुड की वेल्डिंग की जाती है, तो वहाँ पे देखा होगा एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जो गलता है, देखा है वहाँ पे। तो जो गलने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो फिलर मेटल होता है। तो आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पिघलता है, ठीक है, यानी कि जो वो फिलर मेटल की तरह काम करता है। तो कह सकते हैं फिलर मेटल होता क्या है, तो इतना कहेंगे जो पिघल के वहाँ पे क्या हो रहा है, जम जा रहा है। कहाँ पे, वेल्डिंग जहाँ पे हो रही है। अलग से जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जमाने के लिए, वो क्या होता है, फिलर मेटल होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी की। ऐसे टर्म्स जो कि आपको वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, या वेल्डिंग पढ़ने के दौरान आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, वेल्ड मेटल क्या होता है। तो इट डिनोट्स द मेटल विच इज सॉलिडिफाई इन द ज्वाइंट। तो वेल्ड मेटल क्या होता है, तो ऐसा मेटल, ठीक है, जो सॉलिडिफाई होता है ज्वाइंट में, वही क्या कहलाता है, वेल्ड मेटल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेल्ड मेटल, ठीक है। जो यहाँ पे ये मान लीजिए, ये देखिए, ये अलग प्लेट हो गई, ये अलग प्लेट हो गई, इसको बोलेंगे बेस मेटल, ठीक है। ये और ये क्या है, बेस मेटल है। ये इसको आप वर्क पीस भी, कहीं कहीं आपको वर्क पीस भी मिलेगा, कहीं कहीं बेस मेटल मिलेगा, कहीं कहीं इसको हम पेरेंट्स मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी वर्क पीस भी बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं, पेरेंट्स मेटल भी बोल सकते हैं दोनों को, या बेस मेटल भी बोल सकते हैं, जिनको ज्वाइंट करना होता है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का किनारा निर्माण करते हैं, ठीक है। एज का प्रिपरेशन करना बोलते हैं, ठीक है, किनारा निर्माण करते हैं, इसलिए कि अगर ये दोनों एकदम फ्लैट रहेंगे, ठीक है, तो मेटल बनने की जगह नहीं रहेगी प्रॉपर। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको टेपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी शेप का आपकी आकृति है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, अलग से जो फिलर मेटल लेंगे, अभी इससे पहले आपको बता चुके हैं फिलर मेटल क्या होता है, तो जो कि वेल्डिंग के दौरान अलग से मेटल इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको गला के जमा देते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, जम गया है। तो ये फिलर मेटल बेस मेटल के साथ मिलकर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक परमानेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो ये क्या है आपका, वेल्ड मेटल, ठीक है। तो पहला आपने देखा है वेल्ड मेटल, ठीक है। दूसरा देखना आपको वेल्ड बेड क्या होता है, ठीक है। तो इट्स इज ए मेटल विच इज एडेड ड्यूरिंग द सिंगल पास ऑफ वेल्डिंग। यानी सिंगल पास ऑफ वेल्डिंग के दौरान जो भी मटेरियल आप ऐड करते हैं वही क्या कहलाता है, वो वेल्ड बेड होता है आपका। देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपने फिल किया है, और ये वाला रेनफोर्समेंट एरिया होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा देखिए उभरा हुआ है ना, तो ये यहाँ तक जो फिल हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर जो पूरा फिल हुआ है, ठीक, इस सारा जो में है, ठीक है, इसको पेनिट्रेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पेनिट्रेट किया है वर्क पीस में, और इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, ठीक है, मजबूती देने के लिए है यहाँ पे। तो ये आपका टोटल क्या कहलाएगा, वेल्ड, ठीक है, बेड कहलाएगा। अब बात करते हैं डिपॉजिट रेट क्या होता है। तो इट इज अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट इनटू द ज्वाइंट फॉर ए गिवन टाइम। यानी कह सकते हैं एक गिवन टाइम में कितना मेटल हम डिपॉजिट करते हैं, वो डिपॉजिट रेट कहलाता है। इसको केजी पर आवर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं पेनिट्रेशन क्या होता है। तो इट डिनोट द डेप्थ अप टू विच द वेल्ड मेटल कंबाइंड विद द बेस मेटल। अभी को आपको कहा था ना, बेस मेटल जिसको ज्वाइंट करते हैं, या इसको वर्क पीस बोलेंगे, या पेरेंट्स मेटल जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो पेनिट्रेशन क्या होता है, तो जिस डेप्थ तक हम लोग वेल्ड करते हैं वही क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है,
यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, जहाँ डेप्थ तक जा रहा है, वेल्ड हो रहा है पूरा, वो पूरे डेप्थ तक क्या कहलाएगा? पेनिट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। आगे बात करते हैं हम लोग वेल्ड पूल की। ठीक है, तो इट डिनोट्स ए पोर्शन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट विच इज मेल्टेड बाई हीट ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, हीट ऑफ वेल्डिंग के कारण जितना पोर्शन वेल्डेड होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? वेल्ड पूल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ तक आपका ये बेस मेटल या पेरेंट्स मेटल आपका मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ तक अगर मेल्ट हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा? यही, ठीक है ना, वेल्ड पूल कहलाएगा। बात होती है रूट क्या होता है, तो इट इज ए पोर्शन एट विच टू वर्क पीस आर एट द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो क्या कह सकते हैं? इट इज ए पोर्शन एट विच टू वर्क पीस आर एट द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका क्या कहलाएगा? देखिए, ये दो वर्क पीस है, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे है? तो आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा, जहाँ पे दोनों वर्क पीस की सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस रहेगी। हमें क्या करना, इसको और इसको क्या करना था? ज्वाइन करना था आपस में। ठीक है, दोनों अलग अलग वर्क पीस हैं, और ये क्या है? वेल्डेड मेटल है, जो आफ्टर फिलर मेटल के पिघलने के बाद, ठीक है, दोनों बेस मेटल आपस में क्या हो गए? ज्वाइंट हो गए हैं। अब बात करते हैं टो क्या होता है। ठीक है, तो इट इज ए जंक्शन बिटवीन द वेल्ड फेस एंड द वर्क पीस सरफेस। तो यहाँ देखिए, ये वर्क पीस का सरफेस है, ठीक है, ये वर्क पीस हो गया, वर्क पीस का सरफेस हो गया, और ये वेल्ड मेटल का सरफेस है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपका क्या कहलाएगा? टो। जहाँ पे वेल्ड मेटल और वर्क पीस का सरफेस आपस में मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? वेल्ड टो कहलाता है। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, देयर विल बी ए राइज्ड पोर्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ वर्क पीस इन द वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा आपका पेनिट्रेशन के बाद जो ऊपर वाला एरिया होता है, वही क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये रेनफोर्समेंट कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं, जहाँ पे दोनों वेल्ड, ठीक है, और दोनों वर्क पीस मिलते हैं जिनका सरफेस, वहाँ पे क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। अब बात करते हैं हीट अफेक्टेड जोन की। ठीक है, तो इट इज ए एरिया ऑफ बेस मटेरियल आइदर ए मेटल विच इज नॉट मेल्टेड बाय हैज हैड इट माइक्रोस्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज अल्टर्ड बाय द वेल्डिंग हीट। कह सकते हैं कि हमको वेल्डिंग, जैसे मान लीजिए आपको वेल्डिंग कहाँ करनी है? तो वेल्डेड एरिया में करनी है, हमें बस इतना एरिया कह सकते हैं वेल्ड करना है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे तो बेस मेटल या पेरेंट्स मेटल का साइड वाला एरिया भी गर्म होता है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, इस मटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है? लूज करता है। ठीक है, तो हमें ज्वाइंट यहाँ से यहाँ तक करना है, बट क्या हुआ? एक्सेस यहाँ पे हीट पहुँच रही है ना बेस मेटल को, तो जो एक्सेस हीट जिसको गर्म नहीं करना, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो गर्म हो रहा है और अपनी प्रॉपर्टीज, ठीक है, माइक्रोस्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? हीट अफेक्टेड जोन कहलाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।